दोस्तों, जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे। एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई। वह नीम के पेड़ पर जा बैठी। मैना को देखते ही कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत है, कृपया कर आज मुझे रात यहीं रहने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैना उदास हो गई। भाई, पेड़ तो सब भगवान का है। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ रहने दो। कौवे ने कहा, हमें तुम्हारी जैसी बहन नहीं चाहिए। तुम अगर भगवान का नाम लेती हो तो फिर भगवान के भरोसे यहाँ से चली जाओ और भगवान तुम्हें बचा लेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। जब वे शाम को घर जाते हैं, लड़े बिना उनका रहा नहीं जाता। कौवे को झगड़ते देख मैना वहां से चली गई और थोड़ी दूर जाकर आम के पेड़ पर जा बैठी। रात को आंधी आई, बादल गरजे, बड़े बड़े ओले भी पड़े। कौवे कांव कांव चिल्लाए, पर ओले की मार से सब नीचे गिर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर थी, उस डाल के भीतर एकदम सड़ गई थी और गीली हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खंडहर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई। वहां रात भर सुरक्षित रही। एक भी ओला उस पे नहीं लगा। सुबह हुआ, धूप निकली, मैना अपना पंख फैलाकर उड़ गई। तब भगवान को प्रणाम किया। पृथ्वी पर बड़े कौवे को देखकर वह तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए थी। कौवे ने पूछा, तुम कहाँ थी रात भर? तुम्हें ओले की मार से किसने बचाया? मैना ने बताया कि मैं आम के पेड़ पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने मुझे बचा लिया। आखिरकार भगवान के अलावा मुझे बचाता ही कौन? लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया। जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें दूसरों की मुसीबत में सहायता करनी चाहिए।